मैप के हिसाब से तो यही लोकेशन है। कहाँ है वो? आओ चलकर पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है? हम मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं। दरअसल मेरा एक छोटा भाई है, वो गुम हो गया और मुझे कॉल आई थी। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, हम इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। मेरा भाई है मर्द। मैंने तो इस बच्चे को नहीं देखा, लेकिन सब इसी के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि एक औरत ने बच्चे को छुपा के रखा है। कौन से घर में? यहाँ से सीधे जाओगी तो सामने वाला घर पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। किस औरत ने बच्चे को छुपाया है? पता नहीं कौन नफसियाती है। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, डरो मत मेरे बेटे, डरो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है बेटा, डरो मत बिल्कुल। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मेहमत, अल्लाह करे मेरा भाई ही हो वो, इंशाल्लाह वही होगा। अस्सलाम वालेकुम, हम उस बच्चे के लिए आए हैं जो गुम गया है। हाँ, यहाँ ये रहा वो बच्चा। ये बेचारा गलियों में घूम रहा था तो मैं इसे अपने घर ले आई। इसकी दादी इसे लेने आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो चलते हैं जरा। कब से खटखटा रही हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अब तो खोल दिया ना। वो कपड़े कहाँ हैं? हाँ रुको, लेके आती हूँ, लेके आती हूँ। ये लो, सारे रख लो। पैसे दो मुझे। खुदा हाफिज। क्या हुआ फातिमा, किससे बातें कर रही थी तुम? आपको तो पता है, अपने ख्याली दोस्तों से बातें कर रही थी। सच में पागल हो तुम। चलो अब मैं चलती हूँ फातिमा। ठीक है, खुदा हाफिज। और हाँ सुनो, मेरी नन को जानती हो ना? उसकी डिलीवरी पे तुमने वादा किया था कि तुम घर आओगी। हाँ मुझे याद है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ चलो ठीक है। कितनी उम्मीद थी मुझे आज मर्द के मिलने की। मुझे लगा था कि आज वाकई मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। अजरा पुकारता हुआ भाग के आके मेरे गले लग जाएगा,
लेकिन मैं तो उसे ढूंढ ही नहीं पाई। कुछ नहीं कर सकी मैं, कुछ भी नहीं। अपने बाबा को भी नहीं बचा सकी थी मैं, और अब मर्ट को भी खो दिया। अगर मर्ट को कुछ हो गया तो। किसी को कुछ नहीं होगा, अभी उम्मीद मत छोड़ो, समझ गई? मर्ट को इस वक्त एक मजबूत बहन की जरूरत है जो उसके साथ रहे, इसलिए तुम्हें उसके लिए खुद को मजबूत रखना होगा और मर्ट को इस अंधेरे से बाहर लाना होगा जिसमें वो गुम हो चुका है, ठीक है ना? मेरे प्यारे बेटे, मेरी जिंदगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मेहमत। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास ही है। घर पे कोई नहीं है क्या? अर्दा अपने दोस्त के साथ आया था लेकिन फिर वो चला गया। और अम्मी? वो तो सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल गई, आपने देखा नहीं क्या? नहीं, उनका ऑफिस तो बंद था। हो सकता है रेस्टोरेंट चली गई हूँ। एक कप कॉफी बना दो की? जी जरूर। मैडम एक मिनट, मैडम अर्दा की एक दोस्त है जिसका नाम जायदा है, क्या आप जानती हैं उसे? बताया होगा उसने तो आपको। मैं तो नहीं जानती। क्यों? मैडम दरअसल वो लड़की मुझे कुछ अजीब सी लगी, इसीलिए आपसे पूछा। अरे बेलकिस, हमारा अर्दा कौन सा आम बच्चा है? जैक, मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जैसे कुछ पता चले फौरन खबर कर देना मुझे। जरूर, थैंक यू। अजरा, चाहो तो कुछ देर रुक सकता हूँ मैं? नहीं शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया आपा। जैक मुर्दा खाना आया था आपा। क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ तो पता चल गया ना, अब क्या बात है? वहां से निकलते ही किसी औरत की कॉल आई थी मुझे। उसने मर्ट को देखा था वहां, मतलब मर्ट जैसे किसी बच्चे को। तो फिर हम उसे देखने वहां चले गए, लेकिन वो बच्चा मर्ट नहीं था, कोई और था। हाय अल्लाह, एकदम से तुम्हारी उम्मीद टूट गई ना। अच्छा ये बताएं, वो आंटी कैसी हैं? तुम्हारी आंटी आराम कर रही है। ये किसने कहा? एक कप चाय का मेरे लिए भी लिया थी। वहाँ अकेले अकेले बैठ के गपशप हो रही है। जरा इनकी बातें तो सुनो। मेरी प्यारी आंटी, कैसी हैं आप? कोई तकलीफ तो नहीं? कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ और एक क्रीम भी लेकर आई हूँ। मैं आपको लगा दूंगी, आपको आराम मिलेगा, ठीक है? कितनी अच्छी हो तुम बेटा। ठीक है, मैं जाकर अपनी मेडिसिन लेती हूँ। आपा, ये रख लें प्लीज। ये आप रख लें। ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? आपने मुझे जो चूड़ी दी थी वो बेच दी है मैंने। कुछ पैसे किराए के लिए रख लिए, कुछ ये घर का सामान और आंटी के लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। बाकी जो पैसे बचे हैं आप रख लें। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। ये तुम अपने पास रखो, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं। आप रख लीजिए आपा, मुझे जैसे ही अच्छी सी जॉब मिलेगी मैं चूड़ी भी ले आऊंगी। फिलहाल ये रख लीजिए ना। अजरा, हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी ना। वो चूड़ियाँ तुम्हें देखकर मैं भूल चुकी हूँ। अब ये पैसे भी तुम ही रखो। और तुमने तो अल्लाह को खुश कर दिया एक अजनबी को पनाह देकर। मर्ट का ख्याल करते हुए, बस ये सोचते हुए कि किसी ने उसे भी अपने पास इसी तरह रखा हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अजरा, नाज़िम आने वाला होगा, मुझे चलना चाहिए अब। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मेरा बच्चा,
अपना ख्याल रखना। आपके कपड़े हमें धो लेने चाहिए अब, तब तक के लिए ये पहन लीजिए। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है बेटा। इतने मुश्किल वक्त में भी तुमने मुझे सहारा दिया। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हारा भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप भी जल्द ठीक हो जाएंगी ताकि आपकी फैमिली को ढूंढ सकें। कहाँ जाऊंगी, अपना नाम भी भूल चुकी हूँ। खैर, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है। अल्लाह करे वो जहां भी हो खैरियत से हो। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो अपना फोन कभी ऑफ नहीं करती। क्या दादी जान की अब तक कोई खबर नहीं आई? नहीं, पुलिस को कॉल करें क्या? अम्मी, पुलिस को बताने की इतनी जल्दी क्या है? रिलैक्स हो जाए, आ जाएंगी वो। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से मिलने चली गई हूँ। बल्कि तुम्हें कुछ बताया था उन्होंने? नहीं सराब मैडम, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। क्या वो कभी पहले भी ऐसा किया करती थी या अचानक गायब हो गई हैं? हाँ, जाती तो थी लेकिन बता देती थी। तो फिर आज कहाँ चली गई वो? हसन का है, वो दादी जान के साथ होता था ना। सुबह तो वो उनके साथ ही गया था लेकिन वापस नहीं आया अब तक वो। तो फिर हसन को कॉल करो ना जल्दी। शाम बखैर सबको। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हसन कहाँ थे तुम सुबह से और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फरीदा साहिबा सुबह से नहीं है, उनका फोन भी बन जा रहा तुमने है। सुबह ऑफिस नहीं छोड़ा था क्या उन्हें? आप लोग परेशान ना हो, फरीदे मैडम ठीक है। क्या मतलब ठीक है? मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ है इस वक्त वो? फरीदे मैडम, आज आप जल्दी जा रही हैं क्या? फैक्ट्री जाएंगी या रेस्टोरेंट? अपने पुराने महल ले जाऊंगी। मुझे वहाँ छोड़कर तुम वापस आ जाना। अगर कोई परेशान हो और तुमसे पूछे तो बता देना, और अगर कोई कुछ ना पूछे तो रहने देना। ठीक है मैडम, जैसे आप कहें। किसी बात को लेकर परेशान हैं आप? मेरा दिल टूट चुका है हसन। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग लगी हुई है, ना तो बुझती है और ना ही मुझे सांस लेने दे रही है। उन्हें ऑफिस नहीं ले गया मैं। उनके मोहल्ले में उनकी एक सहेली है, उनके घर ले गया मैं उन्हें। तो उन्हें वापस क्यों नहीं लाए तुम? मुझे उन्होंने ही मना किया था, तो मैं बस छोड़कर आ गया। हसन, तुम इतने सुकून में कैसे हो सकते हो? तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं सुबह से ही घर से बाहर था, बस अभी आया। कम से कम मुझे तो कॉल करके बता सकते थे कि फरीदे मैडम आज ऑफिस नहीं आएंगी। फरीदे मैडम अगर मना ना करती तो जरूर बताता, और खुद से उनकी कोई बात बताना ये मुनासिब नहीं समझता मैं। बस उन्हीं के कहने पर यह बात छुपाई मैंने। हद है अम्मी यार, रात के इस वक्त हमें सब कुछ पता चल रहा है। अजमी साहब सॉरी रात के इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए। कैसी बातें कर रही? ये सारे काम मेरे फराइज में शामिल है। मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि वो इस वक्त हम सब पर हंस रही होंगी। चलता हूँ मैं। जैन, कहाँ जा रहे हो? खुदा के वास्ते एक रात तो हमारे साथ बैठ जाओ। बैठने की जरूरत आप सबको है, आप भी काफी देर से खड़ी हैं। हसन, दादी जान मेरी वजह से नाराज होकर गई है ना? मालूम नहीं मुझे, मगर काफी उदास नजर आ रही थी। हाँ, मैंने उदास किया था उन्हें। शुक्रिया बेटा, बहुत मजे का सूप बनाया है तुमने। बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं आप यकीन करेंगी भी या नहीं,
लेकिन मैंने अब्रॉड से कुकिंग कोर्स किया है। वाकई में? तुम्हें बाहर मुल्क जाके कुकिंग सीखने की क्या जरूरत है? अगर पहले मिली होती तुमसे तो मैं ही सिखा देती तुम्हें। आप भी बहुत अच्छे खाने बनाती होंगी यकीनन, लेकिन मुझे कुकिंग का शौक बाबा की वजह से हुआ है। कुक थे तुम्हारे बाबा? जी हाँ। ये तो आपने चखा ही नहीं, बहुत पसंद आएगा आपको। लीजिए ना आंटी। शुक्रिया बेटा, बस थोड़ा सा। क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको? तुम पहले ही इतना परेशान और ऊपर से मैं भी यहाँ आ गई। बिला वजह ही मैंने जिद की कि मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं यहाँ से जाने की। एक बार आपका हाथ थाम लिया है, अब छोड़ूंगी नहीं। कहाँ रह गए ये लोग? भूख लग रही है मुझे। अम्मी, एक तो मुझे आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कुछ दिन पहले तक तो बहुत बुरे थे वो लोग, तो अचानक ये दोस्ती कैसे हो गई? कोई दोस्ती नहीं हुई है उनसे, बस कर्जे की सिचुएशन समझना चाह रही हूँ। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि कोई पैसे नहीं लिए। क्या हो गया तुम्हें जानसू? जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अच्छा, कुछ नहीं कह रही। एक पीस चख लूं ये? खबरदार, कोई जरूरत नहीं। जाओ पहले तैयार होकर आओ। अम्मी, मेरी ब्लैक वाली शर्ट कहाँ है? वो शिफ्टिंग के दौरान मेरे कपड़ों में मिक्स हो गई थी, मेरी कबर्ड में होगी। अच्छा ठीक है। और इनको देखो, अब तक नहीं आए। अगर वक्त पर आ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? अम्मी यार, हद करती हैं। सारे कपड़े तो यहाँ है मेरे। यार, मेरे किमाल बाबा। ये घर किराए पे लिया है ना? हाँ, क्यों? झूठ क्यों कहा आपने? क्या है ये? क्या? सेल डीड है ये आपके नाम पे अम्मी। अरे जानसू, मैं तुमसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी ना। कैसी बात कर रही हैं अम्मी? आप मुझे कभी ना बताती अगर मुझे खुद पता ना चलता। ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? ये तुम्हारी बर्थडे का सरप्राइज था। बस कर दे अम्मी। अगर आपके पास इतने ही पैसे थे तो मर्ट और असरा को घर से निकालने की क्या जरूरत थी? वो सड़कों पे मारे मारे फिर रहे, जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? मेरा उनसे क्या लेना देना? ये मेरे पैसे, समझ गई तुम? ये सारी मेरी सेविंग्स है। असरा का कोई हक नहीं इन पैसों के ऊपर। जाओ इसे जाकर अलमारी में, जल्दी जाओ। हमें इस बारे में बात करनी होगी। ठीक है, मैं इसे आकर देख लेता हूँ। रखो इसे। ठीक है सर। जैंक, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो जैसे तुम्हें अंदर आना मना है? चलो अंदर चल के बैठो। यार सारी टेबल्स तो फुल हैं अंदर, कहाँ बैठेंगे हम? तुम मेरे साथ आओ, अंदर चलो। क्यों ना हम बाहर बैठे मेरे भाई, तुमसे कुछ बात भी करनी है। बैठना पसंद करोगे? क्या हुआ है? वो पुलाव वाले की बीवी तो याद है ना तुम्हें? गुनो लापा, उन्हें नौकरी दे दो। जो आपका हुक्म। वैसे ये सब करने का मकसद क्या है? जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे कोई फेवर मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे मायूस मत करना। तुम गलत मत समझो जैंक, लेकिन फिर भी उस औरत को पैसों की बहुत जरूरत है। नाजिम जैसे आदमी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो उस औरत की मदद जरूर कर सकते हैं। यार एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अजरा को जॉब पे रख लूं, उसे ज्यादा जरूरत है जॉब की। वो तो मुझ पर छोड़ दो, उसकी फिक्र मत करो। क्या मतलब? मैं हूं उसको देखने के लिए, उसके सारे मसले मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। क्या मैं इसे तुम्हारा पर्सनल मैटर समझूं? हाँ कुछ ऐसा ही है। यार बहुत भूख लग रही है मुझे, क्या खिला रहे हो तुम? मेरे तो हाथ ही थक गए।
करना क्या चाह रही हो तुम? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नरमीन आपा की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। सारा दिन बनाती हैं वो ये बैठकर, पर मुझसे ये बन ही नहीं पा रहे। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। तुम्हें इसकी आदत नहीं है ना बेटा, इसीलिए। बहुत आटा लगा रही हो, इसीलिए मुश्किल हो रही है। तुम्हें तो बाहर से कुकिंग सीखनी थी ना। चलो हटो जरा, मैं देखती हूँ। पहली गलती तो तुमने आटा सख्त बहुत गूंदा है। वाकई इतनी खुश्की नहीं लगाती। ये मुझे मालूम तो है, पर हो नहीं रहा मुझसे। ठीक है फिर, चलो कोशिश करो। डरो मत, अच्छी तरह से बेलो। हो रहा है अब तो ये। क्यों नहीं होगा, इसी तरह करती रहो। शाबाश। ठीक से गूंदो, पेड़ा बनाओ और तवे पे रख दो, हो गया काम बस। मेरे भाई को घोंसली में बहुत पसंद। हाँ तो इसमें रोने वाली क्या बात है, मिल जाएगा वो। चलो शाबाश, ठीक से सीखो ताकि उसके लिए भी बना सको। इधर आओ जरा। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो बेटा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। परेशान ना हो, बस सब्र करो बेटा। आई होप खाना अच्छा लगा। सब बहुत मजे का है। सच कहूँ तुम्हारा ये घर वाकई में बहुत खूबसूरत है। क्या वाकई? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे इस घर का किराया ज्यादा होगा, है ना? दरअसल बात यह है कि हमारे एक रिलेटिव की वजह से हमें ये कम प्राइस पर मिल गया था और ये घर फर्निश्ड ही मिला था। आपको तो पता है आजकल इसी चीज का फैशन चल रहा है ना? वैसे आपका पहला वाला घर इससे ज्यादा अच्छा था। ज़ैनब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ सही बात है, ज़ैनब ने कुछ गलत नहीं कहा। आदत हो जाएगी हमें, इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। बर्तन किचन में रख के आती हूँ। अब जानसू हम सब के लिए अपने हाथ की कॉफी बनाएगी। रुको मैं मदद कर देती हूँ। आइए हम वहाँ ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं। हाँ चलो। आ जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हेलो। सुमरो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि जानसू की जॉब लग गई। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो तुम्हें सपोर्ट तो कर सकेगी। खैर मुझे तो उसकी जॉब की कोई जरूरत नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी और जैंग की शादी हो जाए और वो खुश रहे। हाँ, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं? वो तो अमेरिका में था 5 साल, फिर इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? ये दोनों हमेशा से ही कांटेक्ट में थे। बहुत अच्छी बनती है दोनों की, और आजकल तो उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। बस अब देखना ये है कि शायद जैंग यहीं रह जाए। हाँ, वो हमेशा के लिए वापस आ गया है, सुना है मैंने। खैर छोड़ो, अल्लाह खुश रखे जानसू को। इंशाल्लाह। क्या सहराब से मुलाकात होती है तुम्हारी? होती थी मुलाकात। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल में मुलाकात होती थी, लेकिन अब नहीं हुई काफी अरसे से। मैं तो अक्सर मिलती रहती हूँ उससे, लेकिन हैरत है उसने तो मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। जैंग तो यूएस में था, वो वहाँ से क्या बताता अपनी अम्मी को? इतनी बड़ी खबर इतनी दूर से नहीं बताई जाती। अब वो यहाँ है, एक बार कंपनी टेक ओवर कर ले फिर देखेंगे। पता नहीं कब वो कंपनी को टेक ओवर करेगा। फिलहाल तो वहाँ डिशवॉशर की जॉब कर रहा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं कुछ दिन पहले ही सहराब के पास बैठी हुई थी तो ज़ैनब ने मुझे एक पिक्चर सेंड की जो जैंग ने सोशल मीडिया पर अपलोड की हुई थी। मेरे काम का पहला दिन। हाँ अब समझी मैं। एक तो आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। वो वहाँ काम नहीं करता, वहाँ का मालिक है। ऐसी मजाक में पिक्चर डाली होगी। पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। खैर छोड़ो। होलिया डियर, तुम तो सहराब से मिलती रहती हो ना? तुम उसे मेरे बारे में कुछ ना बताना, ये किमाल और सब कुछ के बारे में। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई मसला पेश आए। बेफिक्र रहो, मुझे क्या जरूरत बताने की। हाँ ना, क्या जरूरत है तुम्हें?
काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है हमारी। तुमने जॉब स्टार्ट कर दी, खुशी हुई सुनकर। क्या खुशी यार, कॉलेज की लाइफ की बात ही अलग होती है, एंजॉय करो। तारिक से मुलाकात हुई तुम्हारी? कल शाम को ही मिली थी। तो यार कॉल क्यों नहीं की तुमने? मैंने तुमसे कहा भी था जानसू। ज़ैनब, अगर मैं तुम्हें कॉल कर भी लेती तो तुमने क्या करना था? चुपचाप आके बैठना ही तो था। हाँ तो मैं घबरा जाती हूँ, क्या करूँ? वैसे तुम में और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरी तरह तुम भी जज्बात दिल में रख के बैठी रहो। खैर तुम जाकर बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे तो मैं ले जाती हूँ। गर्मा गर्म कॉफी आ गई। अरे थैंक यू बेटा। ये रही आपकी कॉफी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा। सेक्रेटरी थी। क्या कह रही थी? जॉब छोड़ रही है। या अल्लाह, अभी तो उसका बहुत सारा काम बाकी है ऑफिस में, ऐसे में छोड़कर जा रही है वो। वैसे क्या कह रही थी? वही उनके फालतू के बहाने। हाँ तो क्या हो गया? तुम अखबार में ऐड दे दो, बहुत सारी मिल जाएंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बस इंटरनेट पर एक पोस्ट डालें, लाइन लग जाएगी जॉब के लिए। देखते हैं क्या करते हैं आप। वैसे अजरा कैसी है आंटी? वापस आपके घर नहीं आई क्या? वो यहाँ क्यों आएगी ज़ैनब डियर? उसकी अब अपनी जिंदगी है। लेकिन मेरी जब भी मुलाकात हुई तो ठीक ही थी वो। अच्छा। वैसे सुमरो, उसे कोई नौकरी मिली भी या नहीं? यानी कैसे गुजारा हो रहा है, तुम तो जानती होगी ना। जॉब मिल गई होगी उसे। वो वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, संभाल लेगी सब। मेरी प्यारी आंटी, इंशाल्लाह मर्द भी इसी तरह से कहीं सुकून से सो रहा होगा। हम भी उड़ेंगे सुपरमैन की तरह। मर्द उड़ रहा है। रो रहे हो, चुप कर जाओ। नहीं रो रहा। और पीछे होकर बैठो, ऐसे बैठना ठीक नहीं है। मर्द रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? मर्द पीछे होकर बैठो। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, 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 अजरा, अजरा, अजरा। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हो जाओगे तुम। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ मेरी जान। चलो मैं चलता हूँ, तुम गुनू लाबा को लाजमी कॉल कर लेना। 1 मिनट रुको जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी अपनी जॉब का क्या हुआ? हाँ, जाकर दादी जान से पूछो। गुस्सा किस बात का है? कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना, इसलिए पूछा है। मैं ये बातें सुन सुनकर थक गया हूँ, सीरियसली तंग आ चुका हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। मेरे भाई, तुम सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हो। मैं भी शुरू में बाबा के साथ काम पर नहीं जाना चाहता था। मैंने खुद को साबित करना चाहा, इसीलिए जगह लेकर काम शुरू किया। याद है ना तुम्हें, जब यूएस से विजिट पर यहां आए थे तो क्या कहा था तुमने? उस वक्त मेरे पास ये रेस्टोरेंट भी नहीं था। तुमने ही कहा था ना कि शुरुआत करो और जरूरत पड़े तो किचन में जाकर खुद काम करो। क्या वो सब ऐसे ही कहा था तुमने? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी दादी ने भी ऐसे ही शुरू किया था। वो तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, जो तुम्हें हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। उस खानदान के सबसे बड़े पोते हो तुम, तो फिर बड़े बनकर दिखाओ। आखिर क्यों इस तरह से तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? जैन चैलन वो आदमी नहीं जो मेहनत करने से डरता है। बदलो खुद को जैन। Anladım sonu yok yalnızın. Her gün çoğalacak.
olacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılır incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Bulutlar yüklü hayadı hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla biz baş başayız nihayet. Bulutlar yüklü hayadı hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla biz baş başayız nihayet. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme. प्यारी आंटी गुड मॉर्निंग। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो पड़ोसियों के नंबर से कॉल कर लीजिए। हाँ, आ गई तुम बेटा? भाई को ढूंढने गई थी? नहीं आपा, यहाँ आते हुए पता है क्या हुआ? मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो हवा के झोंके से मर्द का फ्लायर उड़ के मेरे पास आके गिर गया। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, जैसे मर्द मेरे करीब सांस ले रहा। ये तो अच्छी बात है।
बेटा इसे अल्लाह का एक इशारा समझो। इसका मतलब कि तुम्हारा भाई जल्दी मिल जाएगा। आप सच कह रही हैं? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा भाई बहुत जल्द मिलने वाला है तुम्हें। बस अच्छी खबर का इंतजार करो। मुझसे लिखवा लो, वो जल्द मिलने वाला है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी, उम्मीद रखो। ठीक है डियर, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम किसी को भी मना कर सकती हो। ठीक है, मुझे जरूर बताना। ठीक है डियर, फिर बात होती है। आज छुट्टी की है तुमने? जी छुट्टी की है मैंने। कहाँ जा रही हो? अम्मी, मेरी बात गौर से सुन ले। जो आपने मुझसे छुपाया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अजरा को कॉल करके सब बताऊंगी मैं। मर्द और अजरा को आप लेकर आएंगे और वो भी इसी घर में रहेंगे, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है इस घर पे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? अजरा, अजरा, अम्मी, अजरा। शाबाश, अब उठ जाओ, उठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ बेटा। अजरा, अम्मी, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास ही है मेरे बेटे। भूख लगी है ना, तुम्हें सूप पियोगे या फिर कुछ और खाओगे? तुम ये खाकर तो देखो। शाबाश मेरे बेटे, खाओ ये। नहीं, खाना, अजरा के पास जाना है मुझे, अजरा के पास जाना है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास ही है बेटा, तुम डर क्यों रहे हो? अजरा के पास जाना है। चली जाए आप यहाँ से, चली जाए, चली जाए। अजरा के पास जाना है। अजरा, अजरा, अजरा के पास जाना है मुझे। अम्मी के पास जाना है, अजरा के पास जाना है। खबरदार, तुमने ऐसी कोई भी हरकत की, समझी? मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, मैं सब बताऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम? ये फोन रखो, रखो ये फोन। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ बोलो जानसू। हेलो अजरा, मैं तुम्हें पहले कॉल नहीं कर सकी, लेकिन मुझे कुछ बताना है जरूरी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो जानसू? ठीक हो, मेरी बात गौर से सुनो। जहाँ हम मिलते हैं 3 बजे वहीं आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छा किया, वेल डन बेटा। मेरी सौतेली बहन, वो मुझसे मिलना चाहती है। कुछ तो बात जरूर है। उसने पहले कभी भी इस तरह से बात नहीं की मुझसे। परेशान नहीं हो, सब खैरियत होगी। उल्टा सीधा मत सोचा करो, सोच अच्छी रखो तो सब अच्छा होगा। फरीदी साहिबा, ये मैं कर देती, आपने क्यों तकलीफ की? दादी भी बढ़ती उम्र के साथ अजीब होती जा रही है। बस दादी जान, बहुत हो गया। मुझे जितना बेशरम बोलना है आपने बोल लीजिए। बच्चों की तरह जिद्दी होती जा रही है दिन ब दिन। हर बात का उन्हें जवाब देना पड़ता है। तंग आ गई हूँ मैं। हम उन्हें ये जाहिर करेंगे कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती हैं, लेकिन करेंगे वही जो हम चाहते हैं। और इस बात को जितना जल्दी समझेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। बस दादी जान, बहुत हो गया। मुझे जितना बेशरम बोलना है आपने बोल लीजिए। आपका बेटा आरिफ और आरिफ का बेटा जैंक मर गए हैं दोनों। मुझे कॉल करना है, आपके पास मोबाइल है? जी बिल्कुल है, ये ले। बहुत शुक्रिया। हसन,